सो वर्स 39 आप देखिए, चैप्टर 2 का वर्स 39 देखिए. सो व्हाट भगवान इज सेइंग, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. He says that ये जो मैंने अब तक आपको बताया वो सांख्य था, सांख्य योग था. अब मैं आपको बुद्धि योग बताता हूँ. नाउ यू लिसन. बुद्धि योग, जिसको जान के बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, हे पार्थ, इफ यू विल नो अबाउट दिस बुद्धि योग, इससे क्या होगा, तुम कर्म रूप बंधन से छूट जाओगे. Now this is very, very attractive for us, and that is what Arjuna's problem also. He feels that if he indulges in the war, there will be lot of hinsa, there will be lot of killing, and he will incur sin. उसको पाप लगेगा. ये उसका फियर तो ये है कि मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा. तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ कर्म करने की कि तुमको पाप नहीं लगेगा, वो कर्म तुमको बांधेगा नहीं. व्हाट इज दिस? दिस इज, आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज which Gita is providing, the unique knowledge in the world. This is for people like us, जिनको सांख्य योग समझ में नहीं आया. So, now what is that Sankhya Yoga and what is this Buddhi Yoga? Don't get confused with Patanjali ka Patanjali ka Yoga Sutra and Kapil Muni ka Sankhya Yoga. Here it is not that. What he is saying is, I have told you about Atma Gyan, self-knowledge, which we discussed in chapter 2. That is known as Sankhya. So what is Sankhya? Is the Jnana Marga, निवृत्ति मार्ग, रिनंसिएशन. आप कर्म संन्यास ले लो और आप खाली तत्व का विवेक करो. सुने, ईच वन ऑफ अस इज बॉर्न विथ सर्टेन फैकल्टीज एंड वन ऑफ दैट इज कुछ जानना है और कुछ करना है. we want to know something and we want to do something. कर्म करना और ज्ञान. लेकिन ये दोनों फैकल्टी सब में बराबर नहीं होती. सम पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द विचार, नॉलेज, तत्व. वो लोग क्या, उनका कैसा प्रश्न होता है, हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, हु इज माई क्रिएटर, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो यू सी दैट Raman Maharshi, whenever anybody will go to him, he will simply say that, inquire, who are you, who am I. That was his method. He used to say, जो ये पूछता है कि मैं कर्म बंधन में हूँ, तो he will say कि उसको पूछो, who is asking this question, go to the root of that, who am I. This is one method. इसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग. और ये है निवृत्ति मार्ग. निवृत्ति मतलब यू कैन लीव कर्म संन्यास, कर्म से छोड़ सकते हैं. आपका मन पूरी तरह भगवान में के उसमें खोज में लग गया है, एंड देन यू कैन डू दैट. दैट इज सांख्य मार्ग, दैट इज नॉलेज. तो आचार्य शंकर देखो क्या बोलते हैं. आचार्य शंकर बोलते हैं, मैंने जो तुमको ये सांख्य आत्मा के बारे में बताया, इससे क्या होता है, जिसको ये समझ में आ गया वो शोक मोह सबसे दूर हो जाता है. he gets मोक्ष. वो फिर शोक और मोह से दूर हो जाता है. तो व्हाट इज द फल ऑफ आत्मज्ञान? दुख खत्म हो जाता है और आनंद की प्राप्ति. इट इज नॉट ओनली नेगेटिव फल. सो ये तो हमको समझ में आया नहीं. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज वी हर्ड इट, वी अंडरस्टूड इट, लेकिन हमारा तो शोक मोह गया नहीं ना. हैव वी बिकम फ्री फ्रॉम सोरो? हैव वी बिकम फ्री फ्रॉम आवर अटैचमेंट्स? नो. सो दैट मीन्स वो नॉलेज जिस तरह पेनिट्रेट करना चाहिए वो हमको किया नहीं.
एंड भगवान बोलते हैं कि it is fine because very few people will get it, very few. So we say that in our system, social system, there are very few, who can really become a sadhu, जिसको फिर 24 घंटा यही प्रश्न है. एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस ने डिफाइन ही किया हु इज साधु, इसे जो सिर्फ भगवान की चर्चा करता है, तो उसका फुल टाइम ये काम है. तो वो ऐसे लोग नेचुरली दे आर वेरी फ्यू इवन इन आवर सोसाइटी. सो भगवान बोलते हैं कि आपको मैंने वो हाईएस्ट नॉलेज दिया और आपको उधर तक जाना है, because unless we get it we will not be free from the circle of life and death and free from sorrow. तो मोक्ष के लिए तो हमको भी वो ज्ञान तक पहुंचना है, लेकिन अभी हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है. तो हमको क्या करना है? तो आर वी गॉन केस, दैट मीन नथिंग कैन बी डन अबाउट यू बिकॉज आप में इतनी बुद्धि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. नहीं, गीता ऐसा नहीं बोलती है. गीता बोलती है चलो आपको ये नहीं समझ में आया, मैं आपको बुद्धि योग यानी कर्मयोग का रास्ता बताता हूँ. तो क्या होगा, इसको जान के तुम कर्म करोगे और तुमको बंधन नहीं होगा. कर्म रहेगा और बंधन नहीं होगा, ऐसा कैसे होता है? वी नो वन थिंग, वी नो दैट सब कर्म छोड़ देना है तो फिर बंधन नहीं होगा. लेकिन यहाँ तो कर्म करो, do your duty, and then you will not incur sin. How will it be possible? So आचार्य शंकर ने इधर छोटा सा उन्होंने कर्मयोग का रूप दिया, उसको इलेबोरेट करेंगे चैप्टर 3 में. So what is karma yoga? When we are doing our duty, our swadharma, it should not be with attachment. That's what Acharya Shankar is saying. आसक्ति रहित होकर और सुख दुख में समान भाव रख के और ईश्वर की पूजा के लिए कर्म करो. ये इन अ नटशेल. whatever I am doing is like in my offering to my Lord, and without attachment to the result, and whether success or failure, whether sukh or dukh, not unduly perturbed by it. If I am able to do that, then these are the elements of Karma Yoga. Now, Karma Yoga directly will not give me Gyan, but Karma Yoga will prepare me for Gyan. It is like a CD. So, when Kabir criticizes all type of people going to mandir, people going to masjid, and he criticizes even people doing jap mala and the man bhatakta hai. When we hear Kabir, we see all that because he has reached the terrace. Now we are sitting here ground floor पे, तो हमको तो सीढ़ी चाहिए ना. तो भगवान ये सीढ़ी बता रहे. You do like this, and slowly your mind will be purified and you will be qualified for that highest knowledge, which is very subtle, which is difficult to understand. So actually आचार्य शंकर जब बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस बात को समझने के लिए बहुत जीवन निकल जाते हैं. क्यों? people wrongly understand it as what they understand, जगत तो मिथ्या है. That means I can do anything. ये तो है ही नहीं, अनरियल है. बट आचार्य शंकर ये नहीं कह रहे हैं. आचार्य शंकर कह रहे हैं कि इसमें जो तुम नेम और फॉर्म और सेपरेट समझ रहे हो, वैसा नहीं है, ये ब्रह्म ही है. सो जगत को हमको क्या डिस्कार्ड करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट उसके राइट अंडरस्टैंडिंग, विवेक की बात कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट ही सेज, दैट कृष्णा इज सेइंग. नाउ इज इंट्रोड्यूसिंग कर्म योगा. ही इज सेइंग मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ. और फिर आचार्य शंकर बोलते हैं जैसे एक गुड टीचर होता है ना, तो टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, ही विल से दैट दैट व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस. सो ही सेज, इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन सुनो, मैं तुमको ये बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ये जो धर्म और अधर्म दोनों करने से कर्म बंधन होता है, इससे तुम
ईश्वर कृपा से प्राप्त होने वाले ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे और ये नष्ट होगा। तो कर्म योग इज अ सीढ़ी, इट्स अ वे टुवर्ड्स ज्ञान योग। सो भगवान ने बोला कि ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं आपको अब ये बताता हूँ। सो नाउ वी हैव टू आस्क our question of life. If we have this question that who am I, अगर ये question predominant है, को हम, who am I, then we are qualified for ज्ञान मार्ग। बट 24 घंटा ये करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि हमारा फिर दूसरा प्रश्न होता है, टेल मी, और अर्जुन का भी यही प्रश्न है, टेल मी व्हाट शुड आई डू। ही नेवर आस्क्ड कि को हम उसका प्रश्न ज्ञान का था ही नहीं, उसने प्रश्न पूछा कि मुझे करना क्या है, व्हाट इज माय ड्यूटी, शुड आई फाइट और शुड आई नॉट फाइट। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो उनका ये प्रश्न होता है कि टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू। आई थिंक वी ऑल ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन ओनली कि जीवन में मैं आ तो गए हैं, संसार किया, घर बसाया, बच्चे किए, फैमिली किया, अब करना क्या है, व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो मूल में जो है ना हमारे में, ये हमारा दो टाइप ऑफ एप्टीट्यूड होता है। सम पीपल आर वर्क ओरिएंटेड, some people are gyan oriented, but the gyan oriented people will be very very few. They have done lot of sadhana in their previous lives, and by grace of God now they are qualified to understand this subtle knowledge. So for us this is very interesting कि भगवान मैं कर्म भी करूं और मुझे बंधन भी ना हो, तो मुझे तो, मैं तो फिर फ्रीडम के रास्ते पे ही चल रही हूँ, then I am on the मोक्ष मार्ग। सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल, इजंट इट। ये है ये श्लोक का भाव। तो दो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। एंड देन भगवान को मालूम है कि हमको हम लोग सब कर्म के अधिकारी हैं, तो हमको कर्म के बारे में अब गीता 2nd चैप्टर से शुरू करेगी, 3rd चैप्टर पूरा कर्मयोग। एंड आई थिंक इफ वी अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, most of the problems of our life will become less. You know, हम लोग ये स्टोरी सुनते हैं कि आप सब ने सुना होगा कि हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है और सुषेण वैद्य ने कहा कि एक रात का ही टाइम है, ही कैन सर्वाइव ओनली टिल सूर्योदय ऑफ द नेक्स्ट डे, एंड यू हैव टू गेट सच एंड सच मेडिसिन फ्रॉम दैट पर्वत, सुमेरु पर्वत से आपको ये लाना है संजीवनी। तो हनुमान जी वेंट और रास्ते में उनको कालनेमी मिला, ये सब बाधा करके वो पहुँचे। अभी वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं और मुझे मालूम नहीं कौन सा ले जाना है, सपोज आई टेक द रॉन्ग मेडिसिन, क्या होगा, और उनके पास वापस आने का भी चांस नहीं है। सी द क्राइसिस, कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आया, अभी क्या करें। तो हमने स्टोरी में क्या सुना, आपने क्या सुना है ये स्टोरी में? फिर हनुमान जी ने क्या किया? आंटी उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा के पूरा लेके आ गए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, यू नो, द पूरा पर्वत ही उठा लिया है। आपने देखा होगा हनुमान जी का जो सुंदरकांड आप पढ़ेंगे, तो जब भी उनके सामने मुसीबत आई ना, तो ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी बड़े हो गए, हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा कर लिया। Now what is the meaning of that? The spiritual significance of this story is, when we are faced with the massive problem in our life, if we connect to the divinity within us, then we become very powerful and the problem becomes small. इसका ये सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हनुमान जी का। तो हनुमान जी राम को याद करते हैं और राम की कृपा से उनको वो इतना विजडम उनको आ जाता है, फिर उनका जो प्रॉब्लम है ना वो छोटा हो जाता है। दैट इज द सिग्निफिकेंट। मतलब ये स्टोरी बोलने के तरीके हैं, और हम ये सब सुनते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, फिर हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। यू नो, डिस्क्रिमिनेशन और विवेक का प्रतीक है हनुमान। हाउ टू solve the problems of our life. So the main thing is, turn towards that Sakshi who is sitting in this body, in this our Rath, जो अंदर एक गुरु तत्व
परमात्मा तत्व है, अगर उससे कनेक्ट हो गए तो बिलीव मी ये छोटे छोटे हमारे जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व होते ही हैं। लाइफ के मेजर प्रॉब्लम, मेजर क्वेश्चंस को भी सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि वो तो परमात्मा है, उनके पास कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। सो ये जो अपना डायरेक्शन बदलने की बात गीता कह रही है, तो अभी तक यहाँ पे ये श्लोक हुआ। उसके बाद और बोलते हैं कि और मैं क्या बोलूं, मैं तुमको बुद्धि योग की क्या स्तुति करूं अर्जुन। तो फिर कह रहे हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। See, after listening all this, we will not leave Gita class till we have understood what is this Karma Yoga. Because क्या बोल रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात्। बोलते हैं कि ये इसमें ना क्रमनाश नहीं है, मतलब हमने कोई काम शुरू किया और फिर वो पूरा नहीं किया तो वो नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। क्रमनाश भी नहीं है, प्रत्यवाय, नो साइड इफेक्ट, प्रत्यवाय दोष नहीं है। और इस कर्मयोग का छोटा भी आपने प्रैक्टिस किया, थोड़ा भी प्रैक्टिस किया, तो वो क्या करता है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो बहुत बड़ा हमारा भय है ना, उससे हमारी रक्षा करता है। नाउ आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज आवर बिगेस्ट फियर? For people, it is dying. Yeah, Death. fear of No, we all. For people क्या? We all. Yeah, we all. We all, yeah, we are included. मृत्यु का भय है ना, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। Then some people will say कि no, मुझे मृत्यु का भय भी नहीं है ज़्यादा, मुझे है कि how I am going to die, मतलब बिस्तर पे कितने दिन रहेंगे, कितना डिपेंडेंट, all those questions, ये सब है संसार। So संसार चक्र का भय है। We all have, that is our biggest fear. हम सब काम करते हैं ना, हमको दुखी लगी रहती है कि क्या होगा, बिकॉज नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। हाँ, इट इज अननोन, फियर ऑफ अननोन and that uncertainty, and actually we all have that fear of death, because what we feel कि सब खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा, that kind of डर है। तो बोलते वो नहीं रहेगा। कैसा बोलते हैं वो नहीं रहेगा? बिकॉज बोलते हैं इट विल सेव यू फ्रॉम द ग्रेट फियर। इन दिस पाथ ऑफ कर्म योगा नो एफर्ट इज एवर लॉस्ट and no obstacle prevails. Even a little of this dharma saves from great fear. I'll give the example of what is the meaning of abhikram nash. जैसे हमने मान लो किसी ने खेती किया, हाँ, बहुत मेहनत से, खेती में बहुत मेहनत होती है बाबा। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अर्डुअस प्रोफेशन, क्योंकि खेत वो करो, ये करो, और फिर बहुत सारी झंझट है किसान की। और फिर उसने पूरा खेत किया और पूरे फसल खड़ी हो गई और ओला पड़ गया, बारिश आ गई, सूखा पड़ गया। देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज, और फिर पूरा वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ बचा, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये है क्रमनाश, मतलब यू हैव डन योर एफर्ट बट रिजल्ट नहीं आया तो पूरी तरह, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम the zero. Same is our anushthan. If we do any sakam यज्ञ, अगर वो पूरा नहीं हुआ, बीच में अगर हमने छोड़ा ना, तो वो पूरा वेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आधा फल मिलेगा, नहीं, it has to be completed in toto properly, then we will get the result. तो ये जो कर्म योग है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमने थोड़ा सा किया, मैंने मान लो आज मैंने 50 काम किए, उसमें से मैंने 2 काम भगवान को याद करके किए, बाकी मैं भूल गई। तो वो जो 2 काम है ना, वो उन तक पहुंच गया, वो जमा होता है। सो इट इज़ नॉट लॉस्ट, इट इज़ नॉट लाइक आवर सकाम कर्म। आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी ना, इसीलिए हमको ये सब स्टोरी पुराण में है ना, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, इसको समझना चाहिए। बोलते हैं कि एक बार विष्णु भगवान ने
शंकर की अर्चना कर रहे थे, शंकर भगवान की। अभी विष्णु शंकर की अर्चना करते हैं, शंकर विष्णु की अर्चना करते हैं, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट बोथ आर सेम, दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन हमको अलग अलग दिखता है। तो विष्णु भगवान शंकर की अर्चना कर रहे थे, और उसका नियम क्या था, व्हेन वी आर डूइंग अर्चना ना, वी हैव टू फॉलो एवरीथिंग, यू नो, जैसा जैसा शास्त्र में बताया है, दाएं रखना कि बाएं रखना, ऑल दैट, एवरीथिंग, एंड व्हाट सामग्री चाहिए पूजा के लिए, मंत्र कैसा बोलना, कितना, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। तो वो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं 1000 कमल शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा, 1000। तो उन्होंने 1000 कमल लाके रखा और अर्चना शुरू की। अभी अर्चना का नियम कैसा है कि बीच में बोल नहीं सकते दूसरा कुछ। हम लोग बोलते रहते हैं ये घी लाओ, कटोरी लाओ, बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द मंत्र, दैट पुजारी मंत्र बोलता है हमारा इधर। बट एक्चुअली एक बार आपने शुरू किया अर्चना, तो बीच में फिर दूसरा कुछ नहीं बोलने का, वो वही मंत्र ही था। तो वो अर्चना करना शुरू किए शंकर भगवान का नाम लेके। शंकर भगवान ने क्या किया, जस्ट टू टेस्ट हिम, उन्होंने एक कमल को पहले ही ले लिया, एक कमल को वहाँ से हटा दिया, तो उधर खाली 999 कमल रहे, एक कम था। तो जब विष्णु भगवान ने अर्चना की तो उनको पता चला एक कमल कम है, 1000 हुआ नहीं, तो फिर बीच में उठ नहीं सकते, बीच में बोल नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि बोला अरे मुझे लोग कमल नयन बोलते हैं, यू नो, पीपल कॉल मी कमल नयन, तो मेरा आँख भी तो कमल है, तो इसको चढ़ा देता है। तो उन्होंने डैगर लिया और अपने आँख को निकालने जा रहे विष्णु भगवान, तभी शंकर आ गए, और फिर शंकर ने कहा कि नहीं, आई वाज जस्ट टीजिंग यू। तो फिर उसको उनको सुदर्शन चक्र दिया। ये स्टोरी है कि दैट्स हाउ ही गॉट सुदर्शन चक्र, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखें चढ़ाने को तैयार हो गई। तो ये जो हम लोग सब सकाम कर्म करते हैं ना, इसमें ये सब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस वो गड़बड़ हुआ तो मंत्र गलत बोला तो उल्टा फल हो जाता है, उसको बोलते प्रत्यवाय। व्हेन वी टेक मेडिसिन we take crocin for our headache and it affects our kidney. So ये होता है ना, प्रत्यवाय होता है ना, ऐसे ही हमारे काम के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो बोले ये सब हमारा प्रॉब्लम है कि उसको परफेक्टली करना है, और वो क्रमनाश अगर पूरा नहीं हुआ तो पूरा ही वेस्ट हो जाता है, और उसका साइड इफेक्ट होता है। आपका जो कर्म योग है वो भी ऐसा ही है क्या भगवान? भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ना क्रमनाश है और ना लिटिल एफर्ट इज ऑल्सो काउंटेड इफ यू आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ। इसीलिए बोलते हैं ना, भगवान का जितना नाम ले रहे हैं वो हमारे उसमें जमा होता है, इट इज़ नॉट गोइंग मतलब वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं। सो नो स्टेप इज लॉस्ट, एवरी मोमेंट इज अ गेन, every effort in the struggle will be counted as a merit. This is the promise of Bhagwan. So अभी हमने बहुत सारा पैसा कमाया, मान लो सारी जीवन लगा दिया, उसमें पैसा कमाने में प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमने बहुत दुश्मन बनाए घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं, दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने में आधी एनर्जी, और मतलब कोई ले ना ले, आजकल तो साइबर क्राइम इतना है। और बनारस में तो मुझे ऐसे फनी इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं, मतलब पीपल आर रियली क्रेजी और स्लीपिंग। किसी का फ़ोन आया, उसने बोला कि आपको इतना इधर ट्रांसफ़र करना है तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, एंड दे डू, एंड देन दे गो टू द पुलिस स्टेशन सेइंग दैट यू नो मेरा फ्रॉड हो गया, एंड देन आई डोंट नो, उस दिन मुझे पता चला, मैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ गई तो देयर इज़ अ लॉ साइबर क्राइम का, इफ़ यू हैव लॉस्ट लेस देन 5 लाख दे डोंट रजिस्टर FIR. You have to lose more than 5 lakh, then only your FIR. So make sure that you know when you are losing, it should be more than 5 lakhs because अगर उससे कम है तो FIR नहीं होता। तो ऐसा कितना प्रॉब्लम है ये। सपोज आई हैव गॉट अ वेरी गुड डिग्री एंड वेरी गुड नॉलेज, वो बुढ़ापे में
कभी कभी पूरा नाम भी याद नहीं आता है, मतलब ये वो नॉलेज और वो ज्ञान तो किधर जाता है। सो दुनिया की सब चीज का ऐसा है, यू नो। तो हम सोचते हैं कि ये जो भगवान इतना बता रहे कि इसमें भी ऐसा ही है, तो भगवान अश्योर कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है। और आप इस रास्ते पे थोड़ा भी चलेंगे तो यू आर ऑन द पाथ, यू आर ऑन द पाथ ऑफ मुक्ति। इसीलिए बोलते हैं कि वो त्रायते महतो भय, जो आपका जो बिगेस्ट फियर है डेथ, मृत्यु का भय, उससे ये आपको हटा देगा। बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स अमृत, यू आर मूविंग टूवर्ड्स इमोर्टैलिटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स परमात्मा। तो ये कर्म योग की ब्यूटी है, इसीलिए इसको भगवान इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। गीता में जितना कर्मयोग बताया, मुझे नहीं लगता किसी और शास्त्र में इतना साइंटिफिक तरीके से सीइंग आवर एप्टीट्यूड, सीइंग आवर एटीट्यूड, सीइंग आवर क्वालिफिकेशन, जहाँ है वहाँ से शुरू करो, नो नीड ऑफ कंपेयरिंग। जितना अपने को समझ में आता है वहाँ से शुरू करो, आप मोक्ष के रास्ते पे चल चुके हैं। इफ़ यू हैव हर्ड दिस नॉलेज ऑफ Karma Yoga. So this was the verse 40. Yeah, any questions are there? So what are the benefits of this Karma Yoga? It is not lost, even little effort is not lost. Then there is no side effect, there is no ulta effect कि अरे मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। और थर्ड, ये मुझे बंधन से मुक्त करेगा, ये मुझे मृत्यु के भय से दूर, ये these are the benefits. So naturally we will all would like to listen and would like to follow this. तो एक ब्रह्मचारी, यंग ब्रह्मचारी, वो घर छोड़ के आया और बड़ी सिंसियर। ऋषिकेश में मुझे ऐसे बहुत, हरिद्वार में बहुत बच्चे मिले ना, यंग पीपल, एंड दे आर रियली क्यूरियस, जिज्ञासा है, तो वहाँ पे कैलाश आश्रम में आके पढ़ते हैं। तो एक यंग ब्रह्मचारी आया परमेश्वरानंद जी के पास हरिद्वार में, और उनको बोला कि स्वामी जी कभी कभी ना डर लगता है संसार में भटकने का, क्योंकि मैं तो बड़ी सिंसियरिटी से घर छोड़ के आया परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन डर लगता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फियर ना। एक तो हमने कहा मृत्यु का फियर, अब उस लड़के को ये डर है कि मैं अपने गोल से विचलित ना हो जाऊँ, यू नो, इफ आई शुड नॉट गेट वेलेड बाय दिस संसार। तो परमेश्वरानंद जी ने एक श्लोक बोला और फिर बोला, अरे क्यों डरते हो, भगवान का जो चरण है वो जहाज है, उस पे बैठ जाओ। हाउ ब्यूटिफुली ही यूज्ड टू से, यू नो, दैट हिज स्टाइल, हिज वे, हिज कन्विक्शन हैज स्टेड विद मी, यू नो। ही सेड जो भगवान का चरण है ना वो जहाज है, उस पे बैठ जाओ, फिर तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, फिर तुम भटकोगे नहीं। सो ब्यूटिफुल। तो वर्स नंबर 41, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्योय अव्यसायिना। ये एक टेक्निकल वर्ड है गीता का, व्यवसायात्मिका बुद्धि। सो व्हाट इज दिस वर्स सेइंग, पहले देख लेते हैं। इस कर्म योग में निश्चित रूप ज्ञान एक है, किंतु अज्ञानियों की बुद्धि अनेक भेदों वाली होने से अनंत प्रकार की है। आई विल एक्सप्लेन दिस। व्हाट ही इज सेइंग इज दैट ये जो योग बुद्धि है ना, कर्म बुद्धि है ना, इसने एक सिंगल डिसीजन कर लिया है। या सांख्य वाले भी, सांख्य वाले तो हायर हैं, तो कर्म वाले, कर्म योग वाले, उन्होंने एक डिसीजन पक्का कर लिया है
वो है व्यवसायात्मिका बुद्धि. व्हाट इज दैट पक्का डिसीजन? दैट द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू गिव मी सुख. हु इज गोइंग टू गिव मी सुख? परमात्मा. ये पक्का निश्चय, ये है सिंगल पॉइंटेड decision in life. And the day this becomes our decision, our life has taken a turn. It is no more outward oriented, it will become inward oriented. So ये जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है ना, निश्चय स्वभाव, लेकिन इसमें ना कंफ्यूजन बहुत है. से देखो, एक तो बुद्धि है चारवाक वाला कि द वर्ल्ड इज ओनली गोइंग टू गिव मी, खाओ पियो मौज करो मर जाओ. एक तो ये बुद्धि है. दूसरा बुद्धि है ना, इवन इन स्पिरिचुअल पाथ, दोज हु कम, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सी, वी हैव गॉट भगवद गीता, which is supposed to be one of the highest knowledge in the world, and this is our treasure. लेकिन हम क्या करते हैं? हम थोड़ा दिन गीता सुनेंगे, फिर वो किधर बुद्धिस्ट चैंटिंग हो रहा है वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, किधर वो शून्यवाद की बात हो रही है, किधर वो. इन दिस ऑल्सो देयर इज सो मच कंफ्यूजन. कोई शून्य की बात करेगा, कोई निरीश्वरवाद की बात करेगा, देयर इज नो गॉड, कोई दूसरी बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा. तो ये निश्चय बुद्धि, आचार्य शंकर बहुत आचार्य शंकर की कमेंट्री है ना, छोटी छोटी है, बट इट इज सो ब्यूटिफुल एंड टू द पॉइंट. ही सेज दैट यथार्थ प्रमाण जनित, मतलब ये जो निश्चय है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड प्रमाण. What who is praman? Ved is praman, our shastra is praman. So it should be based on that shastra and yathartha and our conviction. ये सब मैच होना चाहिए. इसीलिए प्रणव जी हमेशा बोलते हैं, डोंट बी न हरी. बहुत जन्म बिताए, आगे भी बहुत बिता सकते हैं. डोंट बी न हरी टू डिसाइड, नो आई वांट दिस ओनली. तो हमारे वो करियर जैसा हो जाता है, थोड़े दिन ये पढ़ते हैं, थोड़े दिन वो पढ़ते हैं, थोड़े दिन वो करना है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड. सिमिलरली ऑन द स्पिरिचुअल पाथ वी आर कंफ्यूज्ड. थोड़े दिन ये पढ़ते थे. आई टोल्ड यू ना, आई गेव एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ आवर फ्रेंड started studying Gita very sincerely, did few chapters, and then suddenly she thought, now she can teach Sanskrit and she can learn Sanskrit, and gaya किधर तो. सो इसमें भी एक बुद्धि होना, आई थिंक वो ईश्वर के ग्रेस से ही होगा, बट एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेट तो करना चाहिए. हम लोग जब चावल बिनते हैं ना, अभी तो बिनने का सवाल नहीं है, सब साफ आता है. पहले लोग बिनते थे थाली में लेके, तो पत्थर अलग करते हैं, चावल अलग करते हैं. हम लोग लाइफ में क्या करते हैं? पत्थर रखते हैं, चावल फेंकते हैं, जो यूजफुल नहीं है उसको पकड़ के सीने से लगा के रखा है, और जो परमात्मा जो हमेशा अवेलेबल है, जो मेरा हमेशा का साथी है, उसको इग्नोर करता है. तो वी आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट. विवेक बुद्धि नहीं. इसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और फिर अपनी बुद्धि से उसको समझना पड़ेगा. इसीलिए किसी के बोलने से ये गोल मत डिसाइड करो. Just because Krishna is saying, okay, no, you first understand it with your own mind and heart and then decide. संसार ने ठोकर मारा. इस संसार में सुख मिला कि हमारी जो भी एज है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, फुलफिलमेंट तो हुआ नहीं, अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं. तो शास्त्र बोलता है कि ये आपकी दौड़ ही गलत है, बिकॉज you are searching Paramatma, because we all are searching Sukh, Anand, peace. हमारी खोज परमात्मा है और हम उसको खोज रहे हैं संसार में, वो नहीं मिलेगा ना. तो इसीलिए रिजोल्यूट बुद्धि, डिसाइडेड अंडरस्टैंडिंग, it is one only, then it is not many. See, our body has got so many parts and so many organs,
बट दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेशन, और सबका लक्ष्य एक है कि शरीर की रक्षा हो, टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी. So similarly, our lakshya has to be first decided, and it cannot be many. It is one, and then whatever we are doing, whatever we are thinking, whatever we are learning, it will all be as per our decision. So Swamiji always says, if you want to know a person, what kind of decision he is having, you see his friends or you see his library. So you know what kind of books and what kind of people he is moving about. So ऐसे हमारी बुद्धि होगी. एक स्थिर निश्चय जीवन का, तो वो जो नहीं पाया ना, तो फिर वो अनिश्चय से घिरे रहते हैं. उसको बोलते हैं इररिजोल्यूट माइंड, फिकल माइंडेड. आज ये सोचा, आज सोचा नहीं ये बराबर है, ये करते, कुछ दिन ये क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर नहीं इधर ठीक नहीं, फिर वो ज्वाइन करते हैं. अरे कितने दिन हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना, अभी तो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है. बट भगवान बोलते हैं कि आप डिसाइड करो और फिर एक सिंगल पॉइंटेड बन जाओ. उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि.